हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सुप्रभात। सब लोग एकदम मस्त हो? जय श्री महाकाल। चलो भैया, ट्रेन वाला अध्याय अपना चल रहा था। क्लास नंबर 1 कल उसकी हो गई थी, आज क्लास नंबर 2 की बारी। एक मिनट, सॉरी। ओके, चले भाई, शुरू करें। आइए, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। कोई ट्रेन किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। एक अन्य ट्रेन बी खंबे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। ए की लंबाई बी से आधी है, तो ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल के बीच का अनुपात क्या होगा? बताओ। आंसर आया था क्या आप सभी का? यस। हम्म। कृष्णा, आप सपोर्ट पर मेल करो मेरे भाई। आरंभ किया जाए। कल एलआईसी एडीयू का एग्जाम है। चलो बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। देखिए, ट्रेन ए जो है किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर रही है। ए 25 सेकंड में पार कर रही है और बी जो है 75 सेकंड्स में पार कर रही है। ट्रेन ए की लंबाई बी से आधी है और ए और बी की चाल के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। ट्रेन ए की जो लंबाई है, देखो, एक ए है एक बी है। आपको पता है कि लंबाई में अगर टाइम का भाग देंगे तो हमें स्पीड प्राप्त होगी। ए की लंबाई बी से आधी है। अगर बी को 2x प्लान करेंगे तो ए को क्या प्लान करना पड़ेगा? x। अगर बी को 2x प्लान करेंगे तो ए को क्या प्लान करेंगे? x। सिंपल बात है। ए की लंबाई बी से आधी है। अब आगे आपको पता है कि किसी खुद को पार करने में इसको लग रहे हैं 25 सेकेंड और इसको लगते हैं 75 सेकेंड्स। तो मुझे बताओ, x से x गया, 25 से 3 बार गया, 3 इधर आया, 2 उधर गया, तो इनकी चाल का अनुपात क्या है मेरे भाई? 3:2, 3:2। नहीं सपना जी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। क्लियर? अच्छा ठीक है, ठीक है कृष्णा जी, आप मेल कर दीजिए। आ गया समझ में? एक की लंबाई दूसरे से आधी है, इसको लगते हैं 25 सेकेंड, एक को लगते हैं 75 सेकेंड। सो रेशो ऑफ देयर स्पीड इज 3:2। चलो और आगे चलें। क्या सवाल है साहिल? पूछ लो आज तुम भी। मनीष, दिख जाएगी माई कोर्सेज में, देखो आप अच्छे से। एमपी टेट में नहीं आएगा गगन ये। विपरीत दिशा में आती हुई दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? देखिए, विपरीत दिशा से आती हुई दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 है, एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। ऑपोजिट डायरेक्शन है और दोनों की लंबाई 160 है और एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। क्लियर?
तो आप इससे इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लोगे कि भैया 320/9, और अगर इसको और आधा कर दिया, आधा तो होगा ही नहीं ना, यही रहेगा 320/9 मीटर पर सेकेंड, और ये दोनों की रिलेटिव स्पीड है, यानी S1 प्लस S2 है ना। दोनों ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, 160 प्लस 160 दोनों की लेंथ सेम है, और 9 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है, यानी 320/9 मीटर पर सेकेंड इनकी रिलेटिव स्पीड है। यदि एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, कोई भी एक ट्रेन हो, एक ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड्स में क्रॉस करती है, तो उनकी चाल का अनुपात बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कोई भी एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड्स में क्रॉस करती है, सो दिस इज 360/27, 9 4 जा 9 3 जा, तो 40/3 मीटर पर सेकेंड ये आपकी एक ट्रेन की स्पीड आ गई। भाई दोनों की लेंथ सेम है, कोई भी ट्रेन हो सकती है, तो एक ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 40/3। अब मुझे बताना, दोनों की चाल का योग है 320/9, अगर उसमें से एक की स्पीड माइनस कर दूं, यानी 40/3 को माइनस कर दूं, तो मुझे S2 मिल जाएगा। तो यहां पे LCM आ जाएगा 9, ये आपका 320 ही रहेगा, 3 से 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 120, यानी 200/9। ये आ गई आपकी दूसरी ट्रेन की चाल। मुझे बताइए S1 कितना है? S1 आपके पास है 40/3, और S2 कितना है? वो है आपके पास 200/9। बस अब इसको हल कर लो। तो 3 से कैंसिल हुआ 3 बार, 40 से कैंसिल हुआ 5 बार, एक आएगा इधर, एक जाएगा उधर, तो उन दोनों की स्पीड का रेशो कितना है? 3 और 5, 3:5। ठीक है। शिवांगी जी कह रही हैं मुझे इंदौर के स्ट्रीट फूड खाने हैं, आप सिलेक्शन लेकर आओ, हम आपको घुमाने ले चलेंगे। बस जो भी सिलेक्शन लेके आएगा, इंदौर का स्ट्रीट फूड, इंदौर की फेमस चीजें हम आपको खिलवाएंगे, बस साथ में चलेंगे। हम्म ठीक है, क्लियर। पूनम जी कमेंट पूरा बताइए, क्या दिक्कत आ रही है आपको, वो बताओ। क्लियर है ना? आपको पहले ही पता चल गया कि दोनों ट्रेन की स्पीड ये है। कोई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को इतने पार करती, यानी एक की स्पीड ये है, तो दोनों की स्पीड में से एक की स्पीड गई तो दूसरे की स्पीड पता चल गई। एक की स्पीड ये है, दूसरे की स्पीड ये है, उनका रेशो बनेगा 3 और 5 का। हम्म ठीक है। एलसीएम से आया ना 120, एलसीएम एचसीएफ जैसी कोई चीज सुनिए कभी? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए स्कीम है। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति पर उससे अपनी दुगनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकेंड अधिक लगते हैं, है ना। ट्रेन की गति क्या है बताओ? देखो आप ऐसे समझो कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 240 मीटर है, और एक खंबे को पार करती है, यानी ट्रेन खुद को, एक पोल को पार करना यानी ट्रेन खुद को पार करेगी। अब यही ट्रेन इससे डबल लेंथ के प्लेटफॉर्म को
यानी 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो पहले जितना समय लगता था उससे अब 40 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है। बात कुछ भेजे में जा रही है तुम्हारे। पहले 240 मीटर लंबी ट्रेन थी, वो अभी भी है, लेकिन उससे दुगनी लेंथ का प्लेटफॉर्म आया तो 40 सेकंड बढ़े। तो मुझे बताओ कि यहां पे 480 मीटर बढ़ गए तो यहां पे 40 सेकंड बढ़ गए। इससे सॉल्व करा, 12 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, 12 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर है। 480 मीटर के कारण आपका यहां पे 40 सेकंड बढ़ गया। 40 सेकंड बढ़ा बिकॉज ऑफ 480 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, बस ये हो गया खत्म। ठीक है, चलें और आगे। 480 कैसे आया? प्लेटफॉर्म की लंबाई दुगनी बोला है ना क्वेश्चन में, कि ट्रेन की लंबाई से दुगनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। 240 का डबल 480। दो रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है जिनकी चाल 90 और 54 है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन पे व्यक्ति को, देखो क्या होता है, एक फास्ट ट्रेन है, उसके मुकाबले एक स्लो ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, एक आदमी जो है बैठा हुआ है। तो आप समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे मैन को, किसी आदमी को पार करे, तो आप एक चीज ध्यान रखो कि जिस ट्रेन के अंदर आदमी होगा, हमारे लिए उस ट्रेन की लेंथ ऑलवेज 0 कंसीडर होगी। बहुत काम की बात बता रहा हूं, यूं आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपने कंसेप्ट को पकड़ा। जिस ट्रेन के अंदर आदमी है उस ट्रेन की लेंथ आपके लिए किसी काम की नहीं है, चाहे आदमी फास्ट ट्रेन में बैठा हो चाहे स्लो में बैठा हो। जिस ट्रेन में आदमी है वो लेंथ आपकी काम की नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये वाली जो ट्रेन है इस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, इस आदमी को क्रॉस कर रही है, और आदमी को क्रॉस करने के लिए लेंथ नहीं ली जाती। ठीक है, तो जिस ट्रेन के अंदर आदमी बैठा हो उसकी लेंथ हमेशा 0। तो आपसे कहा है समान दिशा में दो ट्रेन जा रही है, तेज ट्रेन स्लो को 18 सेकंड में, लेंथ बताओ। देखो समान दिशा में क्या होता है, L1 प्लस L2 S1 माइनस S2 इज इक्वल टू टाइम। अब मुझे बताइए, सेम डायरेक्शन है, समान दिशा है, तो आप, पहली बात तो एक कि दोनों ट्रेन की लंबाई आएगी नहीं, आप स्लो ट्रेन की लंबाई हमेशा 0 लोगे, तो इससे आप केवल स्लो ट्रेन की लेंथ ही बता सकते हो, स्लो ट्रेन की चाल ही लंबाई ही बता सकते हो। ये आ गया। अब सेम डायरेक्शन है, तो 90 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 5/18, विच इज इक्वल टू वॉट, 18 सेकेंड्स। क्लियर भाई? तो फास्ट ट्रेन की लेंथ 2 सेकंड में आने वाली है। 90 में से 54 गया, सो दिस इज 36, 5/18 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 से 18 गया, 36 5 जा 180 मीटर। तो जो फास्ट ट्रेन है इसकी लेंथ कितनी है, 180 मीटर, 180 मीटर। हाँ, रीजनिंग की क्लास लगेगी आज भी और कल भी लगी थी। आया समझ में आपके? बस ये बात ध्यान रख लेना कि जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी लेंथ 0। बस बड़े से बड़े युद्ध जो है इससे खत्म हो जाएंगे, छोटी सी कला से। अगला सवाल।
ठीक है। दो सौ मीटर लंबी ट्रेन है। देखिए, एक ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, एक की लेंथ है 450 मीटर, एक की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। देख लेना आदमी किस में बैठा है, तेज गति से चल रही ट्रेन, धीमी गति से चल रही ट्रेन में बैठा आदमी बैठा है स्लो ट्रेन में, है ना। और एक ये हो गई फास्ट। जिस ट्रेन में आदमी बैठे उसकी लंबाई को हम कंसीडर नहीं करते, लेंथ दी हो तब भी अपने काम की नहीं है, कोई मतलब नहीं अपने को उससे, है ना। चलो, कौन सी डायरेक्शन बोला है, समान दिशा, L1 L2 S1 S2 इक्वल में टाइम। तो दोनों ट्रेन की लेंथ आनी नहीं है, एक ही ट्रेन की लेंथ आनी है विच इज 450। डिफरेंस ऑफ स्पीड, एक की स्पीड 42, एक की स्पीड 60, तो दोनों में डिफरेंस है 18 का, इंटू 5/18, 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहां पे 18 से 18 गया, 5 से कैंसिल हुआ, आंसर इज 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड आपका आंसर है। कोनो दिक्कत? हम्म। जीरो इसलिए होता है, मैं फिर समझा रहा हूं, आप उस पूरी ट्रेन को पार नहीं कर रहे हो, आप उस आदमी को पॉइंट कर रहे हो ना कि भैया मैं इसको पार कर रहा हूं, तो इसकी क्या लंबाई होगी, इसलिए हम उसकी लंबाई को हमेशा शून्य लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टाइप नंबर 6। चलो भाई, पढ़ लिया सवाल। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है, हर दो खंबे के बीच की दूरी 50 हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा। मैंने कहा कि मेरे 4 पेड़ लगाए या 4 खंबे हैं, 4 खंबे हैं और हर दो खंबों के बीच की दूरी कितनी है, 50। हर दो खंबों के बीच की दूरी कितनी है, 50। क्या बोल रहा हूं, बात समझ आ रही है आपके? 4 खंबे हैं और हर एक दो खंबों के बीच की दूरी कितनी है, 50। तो हमें लगेगा यार 4 खंबे हैं, सबके बीच की दूरी 50 है, यानी 50 कितनी बार लेना पड़ेगा, 4 बार। गलत। अगर 4 खंबे होंगे तो सेट कितने बनेंगे, 50 के 3 सेट बनेंगे। जितने खंबे होंगे एक कम करोगे, क्योंकि एक हमेशा कॉमन रहेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि 21 पोल्स, 21 खंबे, तो अगर 21 खंबे लगे हुए होंगे ना, तो उनके बीच में सेट यानी डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, वो 20 बार क्रिएट होगा। अगर 21 खंबे लगे हैं तो उनके बीच में 20 डिफरेंसेस होंगे, 20 सेट ऑफ डिफरेंस बनेगा, और हर डिफरेंस कितने का होगा, 50 का, यानी 1000 मीटर। आदमी फुर्सत में बैठा था, बाहर खंबे गिन रहा था, 1 मिनट में 21 खंबे गिन लिए, हर दो खंबों के बीच का डिस्टेंस 50। तो अगर 21 पोल्स होंगे तो आप हमेशा एक कम करोगे, सो 20 सेट, डिफरेंस ऑफ ईच सेट इज 50, तो 1000 मीटर। 1000 मीटर की डिस्टेंस उस ट्रेन ने कवर करी है, क्योंकि जितने खंबे काउंट हुए उतनी डिस्टेंस कवर हुई। किसने करी, ट्रेन ने। कितने मिनट में, 1 मिनट में। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इससे चाल आपको मीटर पर सेकेंड में मिलेगी, मल्टीप्लाई करिए 18/5 का, तो इससे सीधा किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 6 से कैंसिल हुआ 3 बार, 5 से कैंसिल हुआ 20 बार। सो द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है भाई, डन।
हो गया। भारतीय कभी फ्री नहीं बैठते हैं ना, हम ऐसे ही लोग हैं। ट्रेन में बैठे हैं तो कुछ काम नहीं, चलो खंबे ही गिन लेते हैं। खंबे गिन लिए तो वो निकला गणितज्ञ, उसने क्वेश्चन बना दिया, आफत तुम्हारी कर दी। दीपक बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि विनर्स का ऑनलाइन कोर्स ले लेता 299 में और पढ़ लेता ट्रेन में बैठ के, नहीं। पढ़ाई लिखाई तो चाहिए ही नहीं ना हम लोगों को, टाइम पास होना चाहिए, मजा आना चाहिए। दो ट्रेन दो अलग अलग स्टेशन से चलना शुरू करती है, बीच में किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटे, पहली ट्रेन की। देखो इसका एक स्पेशल केस है, इसका एक विशेष कंसेप्ट काम करता है जो मैं आपको बता रहा हूं। भाई एक ट्रेन यहां से निकली, एक ट्रेन यहां से निकली, सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। ये यहां कहीं पर मिली, यहां कहीं पर इनकी मुलाकात हुई। एक ट्रेन इधर से निकली और एक ट्रेन इधर से निकली, है ना। दोनों ट्रेन अलग अलग स्टेशनों से निकली। अब समझना बात को, ये ट्रेन यहां से निकली और ये वाली ट्रेन यहां से निकली, रास्ते में यहां कहीं पर मिली। जहां पे इनकी मुलाकात हुई उसके बाद, जहां पे इनकी मुलाकात हुई उसके बाद इस ट्रेन को, इस वाली ट्रेन को यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा वो लगा है आपके 8 घंटे, और जो पहली वाली ट्रेन है इसको यहां से वहां तक जाने में जो समय लगा है वो लगा है 6 से 1/8 घंटे। जिस पॉइंट पर मिले उसके बाद समय लगा है 6 1/8 और 8। इसकी एक बहुत स्पेशल ट्रिक है, इसको हम कहेंगे टाइम 1, इसको कहेंगे टाइम 2। टाइम 1 टाइम 2, इसका कंसेप्ट ये होता है कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1 एंड अंडर रूट। ठीक है भाई। दूसरी ट्रेन की चाल, यानी आपको फर्स्ट ट्रेन की चाल नहीं पता, दूसरे की चाल है 28। T2 T1, T2 कितना है 8 है, T1 कितना है 6 और 8 48 और 1, सो दिस इज 49/8, 49/8, और ये 8 चला जाएगा यहां। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, S1 अपॉन 28 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 अपॉन में 49, और ये अंडर रूट हो जाएगा, आया ना। 8 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 8 48 प्लस 1 49/8, T1 नीचे T2 ऊपर, है ना। तो S1 अपॉन 28, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब बताओ आंसर 32 आएगा क्या। 7 से कैंसिल हुआ 4 बार, 8 4 जा 32। तो जो आपकी फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी, 32 किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई बात नहीं साक्षी जी। ठीक है, आया समझ में। इस पे अपन नहीं जाते कैसे बना, आप इसको बस याद रखिए, है ना। इस कंसेप्ट को आप याद रखिए, दोनों की स्पीड का रेशो उनके टाइम के इनवर्स के मतलब रेसिप्रोकल के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। एक सवाल आपको और करवाएंगे हम। देखो कभी कभी आवर्स में देते हैं, कभी कभी इस प्रकार से मिनट्स और आवर्स में देते हैं, दोनों केस से अपना आंसर आ जाएगा। यस अनिल। देखिए दो अलग अलग ट्रेन हैं, किसी स्थान पर मिली, तो एक ट्रेन को टाइम लगा 6 आवर्स 40 मिनट, दूसरे को टाइम लगा 3 आवर्स 45 मिनट। मुझे एक बात बताओ,
1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 और 6, ये हो गया आपका कितना, 360 मिनट प्लस 40, विच इज इक्वल टू 400 मिनट्स। और 6 3 जा 180, 180 प्लस 45, विच इज इक्वल टू 225 मिनट्स, राइट। अब आ जाओ, S1 S2 T2 T1 अंडर रूट। क्लियर भाई। दूसरी ट्रेन की स्पीड अगेन दी हुई है, S1 इज मिसिंग, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज 60, T2 इज 225, T1 इज 400 एंड अंडर रूट S1 अपॉन 60 इज इक्वल टू 15 अपॉन 20, राइट। 20 से 3 बार, 15 3 जा 45 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। 2 सेकंड नहीं लगने आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हाँ। ठीक है, हमने सबको मिनट्स में कन्वर्ट किया। हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, आंसर सेम आएगा, है ना। भिन्न में बदलते तब भी आंसर आपका सेम आता। नेक्स्ट देखिए, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत 75 और 60 की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी को समान दिशा में 30 सेकंड्स में पार कर लेता है। दोनों गाड़ियों की लंबाई बताइए। ठीक है, यस उद्यान, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे अपन। हो गया भाई। चलो बता दें। देखो, दो ट्रेन्स एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है ना। एक की हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमें दोनों की लेंथ तो नहीं पता, दोनों की स्पीड क्या है। एक की स्पीड 75, एक की स्पीड 60, तो 75 प्लस 60 यानी हो गया 135 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18, और एक दूसरे को कितने सेकंड्स में पार करा है, 8 सेकंड में। तेज गाड़ी में बैठा व्यक्ति अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी को समान दिशा में 30 सेकंड में पार कर जाता है ना। देखो, अगर आपने इसको सॉल्व कराना तो आपको दोनों ट्रेन की क्यूमुलेटिव, आपको मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई का योग पता चल जाएगा। सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स यू विल गेट बाय सॉल्विंग दिस, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 135 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 8, और आगे बढ़े तो 9 से 2 टाइम्स, 9 से 1, 9 5 जा 45, है ना। 2 से कैंसिल हुआ 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 15, ये आ गया आपका 300। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 300 मीटर। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 300 मीटर। सो आपको पता चल गया कि दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है, 300 है। अब यहां से ये अपने आप में दो दो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर दो क्वेश्चंस आपको गिवन है ना। तेज गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी को समान दिशा में, अब देखो इस बार आदमी किस ट्रेन के अंदर बैठा है, आदमी किस ट्रेन के अंदर बैठा है, फास्ट ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है, यानी इस लेंथ को क्या मानेंगे, शून्य। जिस ट्रेन में आदमी बैठेगा उसकी लेंथ 0, ठीक है। मतलब हम स्लो ट्रेन से उसको क्रॉस कर रहे हैं तो स्लो ट्रेन के बारे में ही बता पाएंगे।
है ना। तेज गति में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी को समान दिशा में सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, तो 75 माइनस 60 इंटू 5/18, और एक दूसरे को कितने सेकेंड्स में क्रॉस करा है, एक दूसरे को 30 सेकेंड्स में क्रॉस किया है। क्लियर। तो ये आ गया आपका स्लो, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 15 इंटू 5/18 इंटू 30। क्लियर भाई। 6 से कैंसिल करा 3 बार, 6 से कैंसिल करा 5 बार, 3 से कैंसिल करा 5 बार, तो स्लो ट्रेन की जो लेंथ है दैट इज 125 मीटर। अब आपको पता है कि दोनों ट्रेन की लेंथ 300 है। अगर 300 में से एक ट्रेन की लेंथ 125 है तो एक की लेंथ 175 होगी, तो 125 एंड 175 आया। ठीक है ना। दो दो क्वेश्चंस थे, हमें यहां पे दोनों की लेंथ नहीं पता थी, दोनों की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बोला था, विपरीत दिशा बोला था। स्पीड को ऐड किया, 5/18 से सॉल्व करके 8 से मल्टीप्लाई करा, तो आपको दोनों की लंबाई तो पता चल गई कि भैया दोनों की लंबाई कितनी है, 300 है। क्लियर। दोनों की लंबाई कितनी है, 300 है। अब फास्ट ट्रेन में आदमी बैठा है, तो फास्ट जिस ट्रेन में आदमी बैठता है उसकी लेंथ 0, तो स्लो ट्रेन है, और अब दोनों ट्रेन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही है, समान दिशा में जा रही है, S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो आपको स्लो ट्रेन की लेंथ पता चल गई। तो 300 में से अगर स्लो ट्रेन की लेंथ इतनी है तो फास्ट ट्रेन की लेंथ ये होगी। ठीक है। हम्म। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में 3 और 6 की स्पीड से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? सुनिएगा बात बहुत प्यार से दोबारा। आपको कहा है दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन में एक साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 3 और 6 की चाल से जा रहे हैं। एक की चाल 3, एक की 6 है। उनके पीछे से एक ट्रेन आ रही है। मतलब आप समझना, दो व्यक्ति हैं, है ना, ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों साथ में, तो इनकी दिशा भी सेम है। इधर से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, इस ट्रेन की दिशा भी इधर ही है, यानी सबकी दिशा एक ही है, समान दिशा, सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन बन रहा है। तो समझना, ये वाली ट्रेन पहले आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, और यही ट्रेन दूसरे आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन एक ही है, ये दोनों चल रहे हैं, ट्रेन पीछे से आ रही है, गुजर गई, है ना। तो सेम डायरेक्शन में चाल माइनस होती है। तो ट्रेन की लेंथ तो नहीं पता, लेकिन एक आदमी की चाल कितनी है, 3 है। फिर इसी ट्रेन ने दूसरे आदमी को पार करा, तो 6 की चाल से। इसको लगते हैं 9 सेकेंड और इसको लगते हैं 10 सेकेंड। बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे किया, हमको तो समझ ही नहीं बैठ रहा, क्या कर दिया आपने ये। फिर से सुनो भाई, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, S1 माइनस S2। मुझे ट्रेन, ये ट्रेन है, ट्रेन की चाल तो पता नहीं, और ये आदमी है, तो पहले आदमी की चाल 3 है, दूसरे की 6 है, कोई दिक्कत नहीं। इस आदमी को पार करा 9 सेकंड में, इसको पार करा 10 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रेन तो वही है ना, जो लंबाई इससे मिलेगी वही लंबाई इससे मिलेगी, लेंथ तो सेम है, क्योंकि एक ही ट्रेन ने क्रॉस किया है, तो हमने इक्वल लगा दिया। अगला सवाल आपका यह उठना चाहिए कि सर 5/18 कहां गया, मीटर पर सेकेंड कहां गया। अगर जो चेंजेस इस तरफ करोगे वही चेंजेस इस तरफ करोगे तो कट जाएगा ना, दोनों तरफ के चेंजेस एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर देने की जरूरत है। सो दिस इज 9S1 माइनस 27, दिस इज 10S2 माइनस 60। 10 में से 9 गया, यहां पे S2 क्यों लिख रहा हूं यार मैं, ट्रेन तो सेम है ना, S1 आएगा, ये S1 आ गया।
10 में से 9 गया तो S1, 60 में से 27 गया सो 33। तो जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ठीक है। और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। दो ट्रेन्स कालका और महाबोधि बिजली के खंभे को 32 और 40 में पार करती है। महाबोधि एक्सप्रेस की लंबाई कालका से 37.5% कम है। कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी अगर विपरीत दिशा में आए? देखो भैया, विपरीत दिशा मतलब होता है L1 L2 S1 प्लस S2 इक्वल में टाइम। बच्चे बच्चे को पता है कि 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है दिस इज 3/8। तो दो ट्रेन है, एक महाबोधि है एक कालका है। महाबोधि और कालका, महाबोधि की लंबाई कालका से कम है। महाबोधि की लंबाई कालका से कम है। अगर कालका की लंबाई 8x होगी तो महाबोधि की 3 कम होगी यानी 5x होगी, है ना। अगर कालका की लंबाई 8 तो महाबोधि की उससे 3 कम यानी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x। क्लियर? ठीक है, चलो अब बोल रहे हैं कि दोनों ने एक एक खंबे को पार करा। तो समझना, महाबोधि ने कालका एक्सप्रेस और महाबोधि, कालका पहले लिखा है, इसने 32 सेकेंड्स में खंबे को पार करा और इसने 40 सेकेंड्स में खंबे को पार करा। मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि अगर लेंथ को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आपको स्पीड मिल जाएगी? बस समझो बात को, दोनों की लेंथ पता है, दोनों का टाइमिंग पता है, तो हमें दोनों की क्या पता चल गई, दोनों की स्पीड पता चल गई। बोलो हां। अब देखो दोनों की लेंथ क्या है भैया, तो मैं कहूंगा दोनों की लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे सर 8x और 5x। मैं कहूंगा दोनों की स्पीड बताओ, 5 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया आपका x/8। इसको कैंसिल करा तो आप कहोगे सर x/4, है ना, कोई तकलीफ नहीं है। यहां तक बात समझ में आई आपके? हाँ, और आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13x। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 8, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8 से 8 गया तो x, और ये आपका आ जाएगा 3x। समझ आ रही है बात? एलसीएम आएगा 8, 8 से 8 गया तो 1x, 4 से गया तो 2x, 2x और x 3x। अब यहां पे आपका x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 8 पलटी खाएगा ऊपर, तो 13 8 13 का 8 में गुणा होगा 104/3, तो 3 तिया 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18, 34.6 सेकेंड्स इज द आंसर ए। क्लियर है? आया समझ में? दोनों की लेंथ 5 और 8, दोनों की स्पीड लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो ये आ गई दोनों की स्पीड, सॉल्व करा, एट द एंड यू गॉट योर आंसर 34.6। दो रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 170 मीटर अधिक है। विपरीत दिशाओं में चलती हुई ये एक दूसरे को 16 सेकंड में और समान दिशा में 36 सेकंड में पार कर जाती है।
धीमी गति वाली रेलगाड़ी 35 की स्पीड है, तो तेज वाली की स्पीड बताइए। ठीक है, देखो यहां पे हम सेम वही चीज लगाएंगे। दो ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ दूसरे से 170 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, भाई देखो जो भी होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड इनकी प्लस होगी और सेम डायरेक्शन में इनकी स्पीड माइनस होगी, है ना। और विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो इन्हें 16 सेकेंड्स लगेंगे और सेम में चलेंगे तो इन्हें 36 सेकेंड लगेंगे। धीमी गति वाली ट्रेन की चाल 35 है, तो फास्ट वाले की बताओ। धीमी गति की चाल कितनी है? धीमी गति है 35, धीमी गति है 35, तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो भी आपने इक्वल क्यों रख दिया? लेंथ तो दोनों अलग अलग है, एक की लेंथ दूसरे से। मुझे एक बात बताओ, जब आप स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आएगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ना भाई। दोनों में 170 का डिफरेंस है, चाहे कुछ हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, वो तो सेम ही आना है ना। बात वही की वही है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी लेंथ कुछ भी हो, लेंथ तो इक्वल करी दी ना हमने, दोनों तरफ लेंथ तो वैसे भी इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करिए बस इसको आप। तो 4 से उड़ाओगे 4 बार, 4 से उड़ाओगे 9 बार, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4s1 और 35 4 जा 140, और वो हो जाएगा 9s1 और 9 5 जा 45, कैरी 4, 27 और 4 हो गया 31। 9 में से 4 गया तो ये आ गया 5s1, और ये और इधर आ जाएगा, है ना। 315 इधर आके जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना? 5, ये हो जाएगा वापस से 5, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 5 से उड़ाओगे 91 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, सी। आया? ओके, ठीक है ना। चलिए 28। एक रेलगाड़ी कार से 20% फास्ट है, दोनों ए से एक ही समय पर निकलती है, 180 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर जाना है। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 30 मिनट लेती है, और रेलगाड़ी की गति क्या है? देखिए रेलगाड़ी कार से फास्ट है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कार से 20% फास्ट है, तो 20% का मतलब 1/5। अगर कार की स्पीड 5 तो ट्रेन की स्पीड 6। स्पीड का रेशो ये है, तो टाइम का रेशो क्या आएगा? टाइम का रेशो आएगा 5:6, है ना। दोनों एक साथ निकलती है, एक ही समय पर पहुंचती है। देखो ट्रेन और कार एक साथ निकली और एक साथ ही पहुंची, निकली साथ में, पहुंची भी साथ में, और जबकि ट्रेन तो बीच में 30 मिनट रुकी भी थी। सोचो ट्रेन की स्पीड फास्ट है, कार की स्पीड कम है, निकले दोनों साथ में, साथ में निकले और साथ में ही पहुंचे, जबकि ट्रेन बीच में आधे घंटे रुकी तब भी पहुंचे साथ में, है ना। तो आपको पता चल गया कि दोनों में 1 का डिफरेंस है, जबकि ट्रेन 30 मिनट रुकी, यानी दोनों में 30 मिनट का डिफरेंस है। आप सोचिए अगर ट्रेन नहीं रुकती तो वो आधे घंटे पहले ही पहुंच जाती कार से, वो तो रुक गई बीच में आधे घंटे तो साथ में पहुंचे। मान लो ट्रेन नहीं रुकती तो वो आधे घंटे पहले ही पहुंच जाती, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है? 30 मिनट्स का है। 30 का मल्टीप्लाई 5 में करिए तो ट्रेन को ए से बी पहुंचने में
ए से बी पहुंचने में ट्रेन को 150 मिनट्स लगते हैं, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 150 मिनट्स लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो मुझे टोटल टाइम पता चल जाएगा कि टोटल टाइम कितना है या ना। या एक काम करें, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड है 6x, है ना। और अगर इसे 150 मिनट तक चलाएंगे तो ये 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। अगर 6x की स्पीड से 150 मिनट तक चलाएंगे तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। तो काटा पीटी करो, 6 से कैंसिल हो गया 10 बार, 0 से 0 गया, है ना। 15 से उड़ा दिया 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, हमने इन दोनों को x मान लिया ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए 12 इंटू 6, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। और वैसे मुझे लगता है कि अगर आप 180 किलोमीटर 150 से कवर करते तो इससे भी आंसर आ जाता क्या, है ना। इसको उड़ाते आप 30 से 5 बार, 30 से 2 बार, 5 से ये हो जाता 36 बार। इससे कर लो यार, इतना पचने के बजाय ना सिंपल करो कि ट्रेन ने 180 किलोमीटर की डिस्टेंस 150 मिनट्स में कवर करी। मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट यू विल गेट आंसर 72 किलोमीटर पर आवर। ऐसे कर लो, ज्यादा बेटर है 72। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है 30 मिनट्स का, 1 की वैल्यू 30, तो यहां पे ना एक्स की जरूरत ना कुछ, है ना। 150 मिनट लगते हैं 180 किलोमीटर में, स्पीड ऑफ ट्रेन ही 72 किलोमीटर से सिंपल हो जाएगा। इसको और देख लो, वन 126 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। एक आदमी इसी प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार करता है, आदमी की चाल बताइए। देखो, 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है ना। यह एक आदमी इसी प्लेटफॉर्म को, तो हमें ट्रेन की लेंथ पता है, प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं पता है। ट्रेन की स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर और इसने प्लेटफॉर्म को पार कितने सेकंड्स में किया है, 24 में। ट्रेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन की स्पीड पार करने में लगा टाइम, इससे मुझे प्लेटफॉर्म की लेंथ पता चल जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता चल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 प्लस पी। 18 से 7 बार, 7 से 5 बार 35, और इसका मल्टीप्लाई करा आपने 24 में। सो दिस इज 300 प्लस पी। और ये कितना आ जाएगा, 35 का 4 गुना 140, 70 और 4 यानी 840। 840 में से ये गया, यानी जो प्लेटफॉर्म है वो 540 मीटर लंबा है ना। जो प्लेटफॉर्म है वो 540 मीटर लंबा है। अब इसी प्लेटफॉर्म को आदमी पार करेगा, तो प्लेटफॉर्म को आदमी पार करेगा और वो पार करता है 5 मिनट में। 5 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो कितना टाइम ले लेगा, 0 से 0 गया, 6 से गया 9 बार, 9 में 5 का भाग दिया, 1.8 सेकेंड्स ही विल टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। आदमी दौड़ रहा है, आदमी, है ना। आदमी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो 540 मीटर जाना है 5 मिनट में, मिनट को सेकंड में बदला, 1.8 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, मजाक समझ रहे हो क्या, आदमी को भाग रहा है वो तेजी से। चले भाई, काफी आज के लिए इतना। एक और कर लेते हैं यार, 29 अच्छा नहीं लग रहा, 30वां सवाल और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 29वां विषम संख्या है, 30 पर सम संख्या करके खत्म करते हैं। एक रेलगाड़ी ए जो 320 मीटर लंबी है, खंबे को 16 सेकंड में पार करती है ना।
320 मीटर लंबी ट्रेन 16 सेकंड में खंबे को पार करती है, यानी खुद बोलना चाह रहे हैं कि हमारी चाल है 20 मीटर पर सेकंड। प्रत्येक ठहराव में ठीक 18 मिनट के लिए रुकती है, यात्रा के दौरान 5 बार रुकती है। 576 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, 576 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है, बात समझ में आ रही है? और हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 5 से कैंसिल करा 4 बार, यानी जो किलोमीटर पर आवर में है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, विच इज इन मीटर पर सेकेंड। तो मुझे 576 किलोमीटर जाना है 72 की चाल से, प्लस 5 बार वो रुकती है और हर बार 18 मिनट वो देती है। 5 बार रुकती है, हर बार 18 मिनट वो देती है। तो 72 से कैंसिल हो जाएगा ये 8 बार, 18 पंजे 90, यानी 1.5 घंटा, 9.5 घंटे लगेंगे। 9.5 डी आपका आंसर है। ठीक है, बस भाई 320 मीटर 16 सेकंड में उसकी स्पीड आ गई 20 को कन्वर्ट करा किलोमीटर पर आवर में 72, तो 576 किलोमीटर 72 की स्पीड से, यानी 8 घंटे, और 5 बार रुकती 18 मिनट, यानी 1.5 घंटे। सो 9.5 आवर्स उसको लगेंगे, 9.5 ये आपका आंसर है। अब रुक जाते हैं, अब काफी है, ठीक है। बाकी कल संडे है, मंडे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज रात को भी 8 बजे पेपर नंबर 5 हम सॉल्व कराएंगे, उसमें भी आप लोग पधारिए। बाकी मंडे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं।